और ये अहम खबर आपको बता दें, किसान नेताओं को सरकार ने फिर से लिखी है चिट्ठी। सरकार ने कहा है कि बातचीत के लिए हम तैयार हैं। चिट्ठी में लिखा गया है कि सरकार सभी मांगों पर विचार के लिए तैयार है। किसान बात करें, बातचीत की तारीख बताएं और आगे आएं। दरअसल कल किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को यह कहते हुए ठुकरा दिया था कि कृषि बिल को रद्द किया जाए तभी बात बनेगी, और अब एक बार फिर सरकार ने किसानों को बातचीत के लिए चिट्ठी लिखी है। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता इस बारे में आपको और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। कुमार, तो फिर ये डेडलॉक तो कहीं अब इसका कुछ होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है इस वक्त। देखिए दिनेश, सरकार ने जो दोबारा चिट्ठी लिखी है, संयुक्त सचिव जो विवेक अग्रवाल हैं, ये वही शख्स हैं जिन्होंने पहली बार किसानों को 19 पेज का प्रस्ताव भेजा था, जिस प्रस्ताव में उन्होंने किसानों की मांगों पर बिंदुवार एक तरीके से कह सकते हैं कि हल भेजने की कोशिश की थी, लेकिन किसानों ने उन्हें नकार दिया था। एक बार फिर उन्होंने कहा है कि हम आपके सभी मुद्दों पर बात करने को तैयार हैं और किसानों के तीनों बिल के अलावा पराली और विद्युत जो बिजली की समस्या है उस पर भी हम बात करने को तैयार हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार तारीख बताएं और हमें बताएं, हम बात करने को तैयार हैं। तो निश्चित रूप से सरकार ने एक बार फिर पाला किसानों के इसमें डाला है। अब किसानों को तय करना है कि वो सरकार के इस न्योते को स्वीकार करती है या फिर पिछली बार की तरह खारिज करती है। अब एक तरीके से सरकार ने अपनी तरफ से मुझे लगता है कि पूरी कोशिश की है। ये आप ठीक कह रहे हैं कुमार। इसमें जो लग रहा है वो यही लग रहा है कि सरकार ने एक तरीके से ओनस अब किसानों पर कर दिया है कि हमने आपको न्योता दिया है, हमने बातचीत के लिए कहा है, आप आएं, तारीख बताएं, हम तैयार हैं। बहुत धन्यवाद आपका। और एक और अहम खबर आपको बता दें, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने कांग्रेस पर बड़ा पलटवार किया है। कांग्रेस ने जनता के साथ 60 साल तक पाप किया है, 60 साल तक किसानों से धोखा किया है। अब सवाल पूछते हैं, कांग्रेस पहले इसी कानून के समर्थन में थी, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति की जा रही है। हमारे साथ कैलाश चौधरी जी मौजूद है। सर, एक बात बताएं कि कहां जा रहा है? अब तो राहुल गांधी साफ कह रहे हैं कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे तब तक देश का किसान नहीं हटेगा और कांग्रेस उसके साथ है। ऐसा है कि किसानों को भड़काने का प्रयास हम पहले भी कह रहे थे कि वो कर रहे हैं, और ये जो बिल है वो किसान के हित के हैं। और राहुल गांधी जी ने स्वयं ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये कहा था कि हम कृषि के बिल के अंदर APMC एक्ट और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसको लाएंगे, और यही बिल हमारे इसके अंदर है। और निश्चित रूप से राहुल गांधी जी ने जो घोषणा पत्र के समय में अगर वो लिखा था तो उस समय या तो उस समय वो गलत बोल रहे थे या आज देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। कुल मिलाकर वो एक समय में निश्चित रूप से गलत थे और आज देश की जनता को वो गुमराह कर रहे हैं, और देश की जनता के सामने अब वो सिर्फ किसान के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं। तो प्रियंका गांधी कह रही है कि सरकार जो कर रही है पाप कर रही है हम लोगों के साथ। देश की जनता के साथ में इन्होंने 60 साल तक पाप किया है। इन्होंने 60 साल देश के ऊपर हुकूमत की, कांग्रेस और UPA की सरकार ने। इन्होंने किसान का खून चूसने का काम किया था। किसान के हित की कोई योजना नहीं बना पाए वो लोग। आज किसान के हित की बात कर रहे हैं। किसानों के लिए फसल बीमा योजना अगर शुरू की तो अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने की। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड प्रारंभ किया तो अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के समय में हुआ, लेकिन इनके समय के अंदर कोई उपलब्धि नहीं। सिर्फ ये आज किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, और 60 साल तक उन्होंने किसान के साथ में धोखा किया है। वो लोग आज जनता के सामने, मैं सोचता हूँ कि जिस तरह से बात कर रहे हैं तो ये जनता को और देश के किसान को गुमराह करने का। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।